नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। शेयर बाजार में उथल पुथल का दौर जारी है और साथ ही जारी है छोटे निवेशकों की मुश्किलें। अक्सर गलत टाइमिंग और सब्र न रख पाने से छोटे निवेशक शेयर बाजार में निवेश पर नुकसान उठा जाते हैं। नुकसान के बाद निवेशकों को प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक एफडी जैसे निवेश के विकल्प सुरक्षित लगने लगते हैं। यहीं निवेशक गलती करते हैं और शेयर बाजार से मुनाफा कमाने का सुनहरा मौका गंवा देते हैं। कभी भी निवेश की सारी रकम एक ही विकल्प में नहीं डालनी चाहिए। रहने के लिए घर खरीदना जरूरी है और उस पर लोन लेने में भी नुकसान नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर प्रॉपर्टी में खरीद फरोख्त करना फायदे का सौदा कभी भी साबित नहीं होगा। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना क्यों सहूलियत भरा है, साथ ही ऐसे कैसे शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड्स के रास्ते निवेश करके आप प्रॉपर्टी या किसी दूसरे विकल्प से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से छोटे निवेशक बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। निवेश की गई रकम के कम होते ही उन्हें शेयर बाजार में किए गए निवेश पर पछतावा होने लगता है। उन्हें लगता है कि इसके बजाय कहीं और रकम लगा ली होती तो ये नुकसान न होता। देखिए, स्टॉक मार्केट जो इंडियन स्टॉक मार्केट है या इंडियन इकोनॉमी है वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, बट जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, मतलब ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट अभी इंडिया में आया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। ये मार्केट मैं समझ रहा हूँ एंट्री का टाइम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए। इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में फंडामेंटल इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग है। मोदी गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हकीकत में शेयर बाजार में 7 से 10 साल तक निवेश करने वालों को ज्यादातर मामलों में निवेश के किसी भी दूसरे विकल्प से ज्यादा फायदा मिलता है। मिसाल के तौर पर साल 2000 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 25 रुपए थी। आज 1 लीटर पेट्रोल मिलता है करीब 66 रुपए का। अगर आपने साल 2000 में होम लोन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी होती तो उस पर ब्याज, रजिस्ट्री चार्ज वगैरह चुकाने के बाद करीब 12.1% की दर से रिटर्न मिला होता। यानी उस वक्त प्रॉपर्टी में लगाए गए 25 रुपए आज 139 रुपए के बराबर हो गए होते। यानी आप आज 2 लीटर पेट्रोल उस रकम से खरीद सकते हैं। वहीं अगर आपने 25 रुपए म्यूचुअल फंड्स में साल 2000 में लगाए होते तब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए करीब 25% रिटर्न मिला होता, तो आज ये रकम बढ़कर 711 रुपए के बराबर हो गई होती और इससे आप 11 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे। अब जरूरत पड़ती है कि कैसे आप ये सालाना 25% रिटर्न या फिर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके हासिल कर सकते हैं। इस रिटर्न को हासिल करने की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन बिना वक्त लगाए, बिना रिसर्च के SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको इस लक्ष्य को भेदने में मदद कर सकता है। क्या है SIP? छोटे निवेशकों में SIP सबसे लोकप्रिय है। अक्सर करियर की शुरुआत करने वाले लोग अपनी शुरुआती छोटी पूंजी को इस विकल्प में लगाते हैं। हर महीने या हर 3 महीने में शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश की जाने वाली एक तय रकम SIP है। छोटी मोटी रकम को एक तय मियाद में निवेश करने से निवेशक शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को मात देने में कामयाब हो जाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में आपके निवेश लक्ष्य के मुताबिक मुनाफा देने में SIP अक्सर कामयाब हो जाता है। कैसे काम करता है SIP? SIP में आप हर महीने 500 से 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। निवेश का ये बेहतरीन विकल्प आपकी इस छोटी छोटी बचत को बड़े फायदे में तब्दील कर सकता है। आपकी जमा की गई रकम को फंड मैनेजर्स शेयर बाजार में निवेश करेंगे और आपको हर महीने निवेश करने पर नई यूनिट्स मिलती जाएंगी। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने SIP में 1000 रुपए निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र यानी आपके रिटायरमेंट तक आपके जमा किए गए 4,20,000 रुपए 40 लाख हो सकते हैं। वहीं अगर आप 30 साल की उम्र से SIP में हर महीने 1000 रुपए निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट तक आपका निवेश बढ़कर 25 लाख रुपए हो सकता है। यानी जल्दी निवेश की शुरुआत करना भी SIP की कामयाबी की वजह बन सकता है। SIP के फायदे।
एसआईपी में क्योंकि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाया जाता और हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश की जाती है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव से काफी हद तक ये निवेश आपको बचा लेता है। आदित्य के राणा, आज तक। हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि आखिर म्यूचुअल फंड्स और उस पर भी एसआईपी शेयर बाजार में निवेश का सबसे बेहतरीन रास्ता क्यों है। इस बारे में विस्तार से चर्चा के लिए और शेयर बाजार के मौजूदा हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से अब जुड़ चुके हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप सिक्का। ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है इंडिया की, उसके भी चेयरमैन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आने के लिए धन दौलत पर। ये जो माहौल हुआ है पिछले एक महीने से संदीप, ये आया है माहौल पिछले 1.5 साल के, जो इतनी हमने प्रोग्रेस देखी पिछले 1.5 साल में कि छोटे निवेशक वापस आने लग गए थे म्यूचुअल फंड में। उसके बाद ये माहौल आया है पिछले एक महीने का जब काफी सहम से गए हैं निवेशक ये वॉलेटिलिटी को देखकर। क्या राय है आपकी? इनको डरना तो सही नहीं होगा और पैसे अपने निकाल लेना भी सही नहीं होगा। आप क्या राय देंगे निवेशकों को? विवेक, अगर आप ये देखेंगे जो वॉलेटिलिटी मार्केट में आई है, ये बेसिकली इंटरनेशनल रीजंस की वजह से आया है। एक अपना यूएस में फेड रेट बढ़ेगा, या अपना क्या कहते हैं इंडिया में मॉनसून अच्छा नहीं आया, चाइना में क्या हुआ। हमारी सलाह ये रहेगी इन्वेस्टर्स को, वॉलेटिलिटी हमेशा ख़राब नहीं होती और हर बार वॉलेटिलिटी पे ऐसा ज़रूरी नहीं होता कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2000 से लेकर पिछले 15 सालों के भी ऐसे में भी देखेंगे, पिछले 15 साल में ऐसा 10-15 ओकेजन्स आए हैं जब मार्केट 10% से ज़्यादा नीचे गिरी है। लेकिन उसके हर बार आप 3 साल उसके आगे जाएंगे तो जो रिटर्न आया है इन्वेस्टर का वो 20 से 50% तक आया है। सिमिलरली आप देखेंगे यार 2015 से लेकर अब तक मार्केट 35 ऐसे ओकेजन्स हुए जब मार्केट 5% से ज़्यादा नीचे गिरी, लेकिन तब भी 15 साल के अंदर मार्केट सेंसेक्स 5000 से लेकर 26,000 तक आज भी है। तो हमारी सलाह निवेशकों को ये रहेगी कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ये जो वॉलेटिलिटी होती है इसकी वजह से आपको इसकी वजह से घबराना नहीं चाहिए। काफ़ी टाइम वॉलेटिलिटी ही फंड मैनेजर को ऐसा मौका देती है कि वो अच्छे स्टॉक्स में सही समय पे लगा पाएँ। सो आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, पिछले जब सेंसेक्स 5000 से 26,000 हुआ तो सेंसेक्स आप देखिए किसी ने जो 1 लाख रुपया लगाया वो 5 गुना बढ़ गया। सिमिलरली किसी ने अगर 10,000 रुपये मंथली लगाना शुरू करा, जब ये 2000 में शुरू करा 15 साल में, साल का 1,80,000 रुपया, 10 साल में 18 लाख रुपया, वो 18 लाख भी आज 55 लाख रुपया हो गया सेंसेक्स के अंदर। सो वॉलेटिलिटी इज एट टाइम्स योर फ्रेंड। वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज जो रिटेल निवेशक हैं उनको वॉलेटिलिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। संदीप, आपने एसआईपी की बात की और ये जरूर मानना पड़ेगा कि आप और आपके जितने भी सहयोगी हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, काफ़ी सालों से एजुकेट कर रहे हैं लोगों को एसआईपी के बारे में। और अब हम देख रहे हैं कि कम से कम हमें भी जो सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, कुछ लूँगा भी आपके साथ में, वो भी एसआईपी को समझने लगे हैं और एसआईपी के ज़रिए निवेश करने लगे हैं। लेकिन कई ऐसे भी निवेशक हैं जो आज भी जानना चाहते हैं कि एसआईपी चीज़ क्या है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप बताएं दर्शकों को कि ये क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज पहले तो आई थिंक ये एक एसआईपी इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कई बार निवेशक वॉलेटिलिटी की वजह से घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है। एसआईपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप 2 चीज़ों को एड्रेस करते हैं। एक तो आप रेगुलर डिसिप्लिन हो जाता है, आपके हर महीने में निवेश करेंगे। दूसरा क्या होता है कि उसमें आपको मार्केट चाहे ऊपर जा रही नीचे जा रही, बट क्योंकि कभी कभी एक ह्यूमन नेचर है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो आदमी को लगता है मैं बंद कर देता हूँ पैसा डालना, जबकि वही सही टाइम होता लगाने को। और रिवर्स होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है इन्वेस्टर कहता है मैं लगाता हूँ, जबकि वो टाइम नहीं होता। सो एसआईपी क्या करता है, एक तो डिसिप्लिन लेकर आता है और दूसरा ह्यूमन बायस निकाल देता है। तो बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न कैसे बनती है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट रिटर्न इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आप कितना पीरियड स्टॉक मार्केट में रहे। सो आपने जैसे बोला नए निवेशक जो सोचते हैं, आज समवन लाइक मी, मैं खुद अपना पैसा जो म्यूचुअल फंड्स में लगाता हूं, खाली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ही लगाता हूं। एसआईपी आपको हर महीने पैसे बचाने की एक अच्छी आदत डालता है और यह छोटा सा निवेश जो आपके बजट पर कोई खास असर नहीं डालता, वो धीरे धीरे एक ऐसी रकम में तब्दील हो जाता है जो आपके रिटायरमेंट या किसी दूसरी जरूरत में काम आ सकता है। धन दौलत में आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए शेयर बाजार में निवेश के बारे में। एसआईपी में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए, लेकिन
अगर आपको किसी इमरजेंसी में रकम की जरूरत है तो एसआईपी का पैसा आप किसी भी वक्त निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। धन दौलत में अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मुंबई से रिलायंस म्यूचुअल फंड्स के सीईओ संदीप सिक्का जुड़े हुए हैं और लेते हैं पहला सवाल। धनबाद से शशिकांत मिश्रा अब हमारे साथ हैं। शशिकांत नमस्कार, आप एक सरकारी नौकरी में हैं, क्या उम्र है आपकी? सर मेरा अभी 28 इयर्स है जी। और निवेश कहां पे किया है आज तक आपने? सर एसआईपी किया हुआ है मैंने 1000 इन कोटक महिंद्रा एंड 1000 इन रेली केयर। और बाकी जो अपने पैसे हैं वो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, अकाउंट में ही है। ओके, लेकिन आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड तो होएगा ही। हाँ जी सर। और जो आपने अब तक इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी में, उससे आप खुश हैं? नहीं सर, इसी के लिए तो आपको फोन किया है कि क्या प्लान किया जाए जिससे मेरी इन्वेस्टमेंट बेटर हो सके। जी जरूर, हमारे साथ संदीप सिक्का हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं, एक तो पहले तो मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि इन्होंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू करा है। दूसरा मेरा है कि इनको ये एडवाइस रहेगा कि इनको लॉन्ग टर्म में अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, इनको कितना पैसा चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। टिपिकली एक ह्यूमन, एक आदमी लॉन्ग टर्म में 4 बड़े ओकेजन होते हैं जिनके लिए प्लान करता है। मैरिज, किड्स एजुकेशन, हाउस एंड रिटायरमेंट। आप हर चीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, फिर उसको रिवर्स करके हमारे को एक करना पड़ेगा कि हमें हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर रफली जैसे अगर आपने एक निवेशक ने 10,000 रुपये महीना लगाया, 10,000 रुपये महीना लगाता है और 15% की रिटर्न आती है उसको 20 साल में, तो 10,000 का जो अमाउंट होता है, जो उसे 24 लाख रुपए लगाया, रफली 2 से 2.5 करोड़ रुपए बन जाता है। सो इस इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इनको थोड़ा सा अपना अमाउंट बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती रहेगी, इनको और पैसा एसआईपी टॉपअप करनी चाहिए। 4 से 5 स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि थोड़ी डिवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन ओवर डिवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। तो 4 से 5 स्कीम लॉन्ग टर्म में लगाइए एंड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ जब जब इनकम बढ़ेगा, आई थिंक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को टॉपअप करते जाइए। एसआईपी में आप 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं या ज्यादा रकम से भी निवेश किया जा सकता है, लेकिन अपने बजट और सहूलियत के मुताबिक आप एसआईपी निवेश को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारे साथ मुंबई से रिलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप सिक्का जुड़े हुए हैं और अब सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र प्रजापति अब हैं हमारे साथ, इनका भी एक सवाल है, ये भी सरकारी नौकरी करते हैं। नमस्कार वीरेंद्र, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बढ़िया है। आपने सब जगह तो इन्वेस्ट कर लिया लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं किया, क्या कारण है? हाँ, मैंने म्यूचुअल फंड में अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। अब मैं वही जानना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और आप समझते हैं कि क्या होता है म्यूचुअल फंड? हाँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अब तक अगर आप शो देखते आए हैं तो थोड़ी समझ और बढ़ गई होगी, क्योंकि ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें पहले समझिए जरूर कि किस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। इनका जैसा आपने पोर्टफोलियो बताया, हमने ये देखा कि इस पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी हद तक अभी इनका पैसा चाहे पीएफ के अंदर है, मंथली इनकम के अंदर है, तो डेट की तरफ है। आज 28 साल की उम्र में आई थिंक मेरी इनसे सलाह ये रहेगी, इनको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज द एज इज़ ऑन देयर साइड। आज इनको अगले 20 से 25 साल के लिए लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करें बिकॉज जो रिटर्न इक्विटी में आ सकती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो किसी और एसेट क्लास में नहीं आ सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज अपना एफडी के अंदर किसी ने अगर 20 साल पहले पैसा लगाया होता, 10 लाख रुपया लगाया होता, तो आज 20 साल के अंदर वो अबाउट 45 लाख रुपए बना। लेकिन यही अगर खाली सेंसेक्स में लगाया होता वो 10 लाख रुपया, वो अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन गया था। एंड कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाया होता, वो उसका अमाउंट रफली 4.3 करोड़ हो गया था। तो आई थिंक इसमें हमारी सलाह ये रहेगी, इनको लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका, सिस्टमेटिक में इन्वेस्टमेंट प्लान में कैसे करना चाहिए? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल एक बैंक आरडी की तरह होती है, जिसमें आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के म्यूचुअल फंड अकाउंट में आ जाता है। सो इसके लिए आप चाहे किसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जा सकते हैं, कोई आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर लगा सकते हैं। एक ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ऑल यू नीड इज अ पैन एंड केवाईसी। एंड मेरा एट द एज ऑफ 28
माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज़ कि आपको इक्विटी की तरफ बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना चाहिए. एक गोल्डन थंब रूल होता है कि वॉट एवर इज़ योर एज, 100 माइनस योर एज, यू शुड ऑलवेज बी इन इक्विटी. सो रफली इस टाइम पे मेरा, बिकॉज इनका पीएफ कट रहा है, बाकी सब हो रहा है, बट नॉट बीइंग एक्सपोज, इक्विटी में इनका बिल्कुल पैसा नहीं है. सो मेरी सलाह होगी कि इनको अग्रेसिवली इक्विटी की तरफ लॉन्ग टर्म में इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए. संदीप, धन दौलत पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच विवेक. थैंक यू. शेयर बाजार में निवेश के बारे में आज हमने धन दौलत में विस्तार से चर्चा की. अगर आपके पास भी गोल्ड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या फिर निवेश के किसी भी विकल्प से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं. धन्यवाद.